आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, जहाँ राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि की गुफा है, जहाँ पर राजा भर्तृहरि ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए थे। ऐसे राजा भर्तृहरि की गुफा उज्जैन से लगा हुआ 4-5 किलोमीटर के अंतराल में एकांत जगह पर राजा भर्तृहरि की गुफा स्थित है। साथियों, राजा भर्तृहरि की एक छोटी सी कहानी है। राजा भर्तृहरि नाथ संप्रदाय ग्रहण करके वैराग्य की ओर क्यों गए, इसके पीछे किंवदंतियां हैं, उसे ज़रा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। फिर भर्तृहरि गुफा के विषय में भी आप लोगों से बात करूंगा। वीडियो के माध्यम से आप लोग भर्तृहरि गुफा के बाहर और अंदर के दृश्यों का आनंद लेते रहें। मित्रों, कौन कहता है कि गुरु अपने शिष्य को नहीं ढूंढता? अगर आप चले जाएं अपने धर्म में पीछे, तो रामकृष्ण परमहंस, परम योगी, परमहंस, लेकिन उन्हें भी अपनी देशना को जन जन तक पहुंचाने के लिए विवेकानंद को खोजना पड़ा। विवेकानंद को अपनी ऊर्जा हस्तांतरित करके उन्हें देना पड़ा कि हमारी जो विधियां हैं, जो हमारी देशना है, वो समाज तक पहुंच पाए। उसी परंपरा में नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी इस जन्म के भी इनके शिष्य हैं। पूर्व जन्म की भी यात्रा इनके साथ चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा की। जब गुरु गोरखनाथ ने देखा कि राजा भर्तृहरि राजपाट और विलासिता में इतने डूब गए हैं कि उन्हें मैं क्या हूँ इसका पता नहीं है, तो राजा भर्तृहरि को एक दिन उनके गुरु गोरखनाथ जी उनके राजमहल में एक फल लेकर दर्शन देते हैं और राजा भर्तृहरि से कहते हैं कि भर्तृहरि, इस फल को खाने से आपका यौवन यूं ही सदैव बना रहेगा। राजा भर्तृहरि की 3 पत्नियां थीं। सबसे छोटी रानी पिंगला बेहद खूबसूरत। राजा भर्तृहरि उन पर आसक्त थे। राजा भर्तृहरि ने सोचा कि ये फल मैं रानी पिंगला को दूंगा, जिससे उनका यौवन चिरकाल तक बना रहे। उन्होंने उस फल को पिंगला को दिया। पिंगला राजा भर्तृहरि के कोतवाल पर आसक्त थी। रानी ने उस फल को कोतवाल को दिया। कोतवाल वैश्या पर आसक्त था, उसने वो फल वैश्या को दिया। वैश्या ने सोचा, अगर ये फल मैं अपने राजा साहब को दे दूंगी तो उनका यौवन चिरकाल तक बना रहेगा और वो अपने प्रजा के लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये फल राजा भर्तृहरि को दे दिया। जब राजा भर्तृहरि को ये फल मिला तो उन्होंने वैश्या से पूछा कि तुम्हें ये फल कहाँ से प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कोतवाल से। कोतवाल के ऊपर शक्ति के साथ पूछताछ से पता चला कि रानी पिंगला ने उन्हें यह फल दिया है। राजा भर्तृहरि को आत्मज्ञान हुआ। वो गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर भर्तृहरि गुफा में 12 वर्ष तक कठोर साधना में रत रहे। भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। उनकी तपस्या से इंद्र को ऐसा लगने लगा कि राजा भर्तृहरि कहीं अपनी तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके हमारे ऊपर आक्रमण न कर दें। राजा इंद्र ने उनके ऊपर एक
पत्थर फेंका था गुफा पर, आज भी वो पत्थर उस गुफा में मौजूद है, जहाँ उनके हाथों के चिन्ह मौजूद हैं। और उस पत्थर को वहीं पर रोककर फिर से पुनः राजा भर्तृहरि तपस्या में लीन हो गए। इस गुफा के अंदर प्रवेश करने पर इतना ज़्यादा अंधेरा है, बल्ब की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बाद भी भयावह स्थिति है। गुफा के अंदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था यहाँ जाने पर स्वयं की होनी चाहिए, तभी आप इस गुफा के अंदर का संपूर्ण आनंद अच्छे तरह से ले पाएंगे। इसमें 2 गुफाएं हैं, एक तो गुफा नंबर 1, जिसके बाद गुफा नंबर 2। आज ये भर्तृहरि गुफा नाथ संप्रदाय के जो साधु संत हैं उनका इस गुफा के अंदर सर्वाधिकार है। इसके जो अवधूत सिद्ध अवघड़ योगी हैं नाथ संप्रदाय के, वो सभी इस गुफा के अधिकारी हैं। यह गुफा सकरा है, अंदर ऑक्सीजन की कमी भी है, चारों तरफ से घुमावदार सीढ़ियां हैं। ऊंचाई कम होने के कारण अंदर बड़े आराम से धीरे धीरे इस गुफा के अंदर आप प्रवेश करके और गुफा का आनंद ले सकते हैं। सामने मंदिर बना हुआ है जिसमें गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। गुफा के अंतिम छोर पर राजा भर्तृहरि जी की एक प्रतिमा, और उस प्रतिमा के पास एक और गुफा का रास्ता भी दिखाई देता है, जिसके विषय में बताया जाता है कि इसी रास्ते से राजा भर्तृहरि चारों धाम की यात्रा किया करते हैं। गूढ़ रहस्य है इस गुफा के अंदर। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा का क्षेत्र है। चूँकि महान योगी राजा भर्तृहरि ने 12 वर्ष तक यहाँ साधना की है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में पर्याप्त ऊर्जा भरी पड़ी है। एक घटना और भी है राजा भर्तृहरि के वैराग्य लेने की। एक बार उन्होंने रानी की परीक्षा ली। आज मैंने जंगल में देखा, एक व्यक्ति ने शरीर त्याग दिया था। उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी को सती बना दिया गया। उन्होंने कहा, क्या रानी कभी मेरे साथ ऐसा अगर हुआ तो आप सती बनेंगी? रानी ने कहा, प्रभु मैं तो आपके मृत्यु की खबर सुनते ही शरीर त्याग दूंगी। राजा ने ऐसा ही किया, खून से लथपथ वस्त्रों को रानी के पास भिजवाया। रानी उन वस्त्रों को देखकर ये समझ गईं कि राजा भर्तृहरि ने शरीर त्याग दिया है। रानी पिंगला ने भी शरीर त्याग दिया। राजा को जब ये पता चला कि रानी पिंगला ने शरीर त्याग दिया है, उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और उसी समय वो राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण कर लिए और यहाँ आकर 12 वर्ष तपस्या की।